बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टाइकोमेट्री का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि चैप्टर 1 से हमने ली हैं। इनमें से अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 की, तो उसमें उन्होंने हमें 3 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, नियॉन 1020, नियॉन 1021, नियॉन 1022। आपको पता है कि किसी भी आइसोटॉप की हमने अगर स्टडी करनी हो तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्होंने यहाँ पर हमें परसेंटेज भी दी हुई है कि रिलेटिव अबंडेंस इनकी कितनी है। नियॉन 1020 की है 90.92%, नियॉन 1021 की है 0.26%, नियॉन 1022 की है 8.82%। और इन्होंने हमें कहा है कि हमने मालूम करना है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी अगर हमने ज़्यादा सारे आइसोटॉप्स हों और हमने ओवरऑल उस एलिमेंट का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मालूम करना हो तो उसका फार्मूला होता है कि एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास आइसोटॉप 1 का कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 20, और इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, नेचुरल अबंडेंस 90.92। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आइसोटॉप नंबर 2 लेंगे जो कि हमारे पास है 21, इसका मास नंबर 21, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके रिलेटिव अबंडेंस 0.26 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद तीसरा आइसोटॉप, एटॉमिक मास है 22 और रिलेटिव अबंडेंस है 8.82%। अब हम क्या करेंगे कि इसे डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। अब जब हमने इसे 100 से डिवाइड किया तो ओवरऑल जो आंसर आता है, आप कैलकुलेट करके बेशक देख लें, 20.18 आता है। और हमने यहाँ पर, आपको पता है कि एटॉमिक मास का यूनिट क्या लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन 12 के हिसाब से। तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर जो है वो है 18 AMU। ओके जी, हम नेक्स्ट अप करते हैं। अगला हमारे पास दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी और इसका आंसर था 20.18 AM। ये MCQs में भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है और कंपाउंड की मिक़दार दी हुई है 8.657, हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसका मास दिया हुआ है 8.657 ग्राम। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर इसमें ये डिकम्पोज होता है और हमें देता है कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन का मास दिया हुआ है कि डिकम्पोज होने पर ये जो कंपाउंड है ये देता है हमें 5.217 ग्राम। हाइड्रोजन हमें देता है, यानी ये कंपाउंड हाइड्रोजन कितना देगा, तो हाइड्रोजन मास हमारे पास होगा 0.962 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो होगा 2.478। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें कैलकुलेट करें कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी बन रही है, कि इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो ये बहुत सिंपल है, ये मैंने पहले भी वैसे आपको करवाया है इससे पहले लेक्चर में। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर होता है, अगर गिवन मास दिया हुआ है तो होता है मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे 100 से। तो
हम कार्बन के लिहाज से सबसे पहले कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, पहले कर लेते हैं सबको और बाद में आंसर निकाल लेंगे। कार्बन के कितनी मैथ दिया हुआ है 5.217 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंटेज ऑफ हम करते हैं हाइड्रोजन करते हैं, वो बराबर हो जाएगा मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 0.962 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 8.657 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम 100 से। अब हमने लेना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बराबर होता है मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। तो ऑक्सीजन का मैस कितना दिया हुआ है 2.478 डिवाइड कर देंगे हम 8.657 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास कार्बन की जो वैल्यू आई है वो आई है 60.26%, ये परसेंटेज ही हमने लेनी है। हाइड्रोजन की वैल्यू जो आई है वो आई है 11.11% और ऑक्सीजन की हमारे पास आई है 28.62%। हम इस तरीक़ाकार से बाकी भी कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स की परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 थी जो हमने कर ली है। उसके बाद अब हम एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करें, मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद और अच्छी वीडियोस जो हैं वो बना सकें। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। ये वैसे मैंने पहले समझा चुकी हूँ एम्पिरिकल फार्मूला वाली कि एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसमें उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड दिया हुआ है कि आप एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। अगर कार्बन की मिक़दार इतनी हो, कार्बन की परसेंटेज कितनी दी हुई है, कार्बन परसेंटेज ये दी हुई है 40.92%। हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.58%। ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 54.5%। अब आपको पता है कि जितना वो परसेंटेज होती है उतना ही उसके ग्राम्स होते हैं। 40.92 ग्राम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.58 ग्राम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.5 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल हम जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू उसको हम 100 के तौर पे लेते हैं। अब हमने इनके मोल्स मालूम करने हैं, मैं यहीं पर कर रही हूँ। मोल बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। कार्बन के लिए गिवन मैस कितना है 40.92 और मोलर मैस कार्बन के कितना होता है 12। हाइड्रोजन के लिए मोलर मैस आपको पता है 1 होता है, तो ये गिवन मैस ऊपर आएगा 4.58 और मोलर मैस आएगा, आपकी मर्ज़ी है 1.008 हम लिख लेते हैं, ये 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर हम मोल की बात करें तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस कितना दिया हुआ है 54.5 ग्राम और मोलर मैस आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब अगर हम देखें जब हमने इसे हल किया तो कार्बन के जो मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3.41 मोल, इसे आप ग्राम एटम भी कह सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन के आ रहे हैं 4.54 ग्राम एटम और ऑक्सीजन के आ रहे हैं 3.40 ग्राम एटम, आप इसे 41 भी ले सकते हैं। अब आप अगर गौर करें तो हमारे पास मोल रेशोज़ आ गई हैं, मोल रेशो आ गई है हमारे पास। आप ज़रा गौर करें तो इनमें सबसे सिंपल हमारे पास कौन सी है, तो हमारे पास सबसे सिंपल जो है वो 3.40 है, ये 406 है। अब हम क्या करेंगे, इन सब मोल रेशो से इन्हें डिवाइड कर देंगे। चलिए जी कर लेते हैं हम कार्बन के लिहाज से सबसे पहले, फिर
हाइड्रोजन के लिहाज से, और यहाँ पर फिर ऑक्सीजन के लिहाज से। कार्बन के लिहाज से कितनी थी मोल वैल्यू? 3.41, हाइड्रोजन के लिहाज से 4.54 और ऑक्सीजन के लिहाज से 3.406। हम क्या करते हैं कि 3.406 को हर तरफ डिवाइड कर देते हैं, सारों के नीचे डिवाइडेड बाय 3.406 एंड डिवाइडेड बाय 3.406। ये जो दोनों हैं, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो 1 आते हैं, ये भी 1, ये भी 1, जबकि ये आता है 1.33। यानी कि अगर हम इनकी रेशो को कंपेयर करें तो हमारे पास आ रहा है 1, 1.33 और 1। अब अगर आप गौर करें तो ये चीज़ डेसिमल में है, होल नंबर में नहीं है। हमने इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे किसी चीज़ से ज़रब दे देंगे। अच्छा, 1.33 को अगर 3 से ज़रब दें तो ये ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है, जैसे देखें 3.99 बन जाता है। किसके ज़्यादा क्लोज़ है? तो ये 4 के ज़्यादा क्लोज़ है, तो हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो यहाँ पर हमने इसे भी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, इधर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.33, इधर भी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया। तो हमारे पास आ रहा है कार्बन कितना आ रहा है? 3, हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 4 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 3। कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3। तो हम इसे कंबाइन करके अगर हम लिखें तो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो बनता है कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3। आप इससे एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और n मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की रेशो होती है। उम्मीद करती हूँ ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होगी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको करवा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो आप दुआओं में हमें याद रखें और मज़ीद सपोर्ट करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलें जी, हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि अगर कोई लिक्विड सैंपल है हमारे पास, एग्जांपल 4, अगर कोई लिक्विड सैंपल है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है कंबस्टन एनालिसिस के नतीजे में। कंबस्टन एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाया जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उनकी मिकदारों को मालूम करके उससे एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव किया जाता है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास गिवन कंपाउंड कितना है, क्या दिया हुआ है, तो कंपाउंड का मैस जो है, कंपाउंड मैस हमारे पास दिया हुआ है 0.5439 ग्राम। कार्बन का कितना दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कंबस्टन एनालिसिस में कार्बन डायरेक्ट नहीं बनता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन को निकालते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। ये 1.039 ग्राम। और वाटर कितना बन रहा है, वाटर बन रहा है 0.6369 ग्राम। वो कह रहे हैं कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें इस कंपाउंड का। तो ये बहुत सिंपल है, जब आपके पास कंबस्टन एनालिसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो आपने इसे कैसे हल करना है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले परसेंटेज एलिमेंट की मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, वो आप कैसे करेंगे। चलिए जी, हम देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने के लिए हमने पहले तो ये पढ़ा है कि भाई मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर चूँकि एलिमेंट नहीं दिया हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, कार्बन है अगर तो कार्बन की परसेंटेज कैसे करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का मैस ऊपर रखेंगे, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439। चूँकि ये चीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में है, आपको पता है कि एक कार्बन का मैस कितना होता है 12,
हम 12 को ऊपर रखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, कार्बन के लिए 12 और 2 ऑक्सीजन के लिए 32, 32 और 12 44, 44 और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 52.098%, या आप इसे ग्राम ले सकते हैं। अब हम इसकी का आगे मोल भी मालूम कर लेते हैं। मोल हमारे पास होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस के, कार्बन के लिहाज से मोल क्या बनेगा 52.098 डिवाइडेड बाय 12 मोलर मैस। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 4.34। ये कैलकुलेशंस में इसलिए नहीं करे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब 4.34 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन वाटर की सूरत में है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऊपर रखेंगे हम जो वाटर बना है, कितना बना है 0.6369, डिवाइड करेंगे पूरे कंपाउंड का मैस कितना था 0.5439। अब आपको पता है कि वाटर में कितने हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो हम 2 के लिहाज से ही इसे लेंगे। 2 हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 2.016, डिवाइड करेंगे पूरे वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 2 हाइड्रोजन का 2 और प्लस 16 18 बनता है, तो हम इधर 18 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। अब ये जो वैल्यू आई है ये आई है 13.11%, यानी इतने ही ग्राम। अब इसका जब हम मोल मालूम करेंगे तो ये बनेगा 13.11 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है। अब यहाँ पर 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ही लें 1.008। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 13.01 हो गया। अब आपको पता है कि हमने मेनली 3 देखने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि हम टोटल ओवरऑल परसेंटेज 100 होती है ना, तो 100 में से हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 52.098 प्लस 13.11, यानी इन दोनों को सम अप किया और फिर इसे 100 में से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 34.79। अब इसका भी हम मोल मालूम करेंगे तो ये बनेगा 34.79 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मैस 16, तो ये हमारे पास बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2.17। अब अगर आप गौर करें तो मोल तो आ गया हमारे पास, हम क्या करेंगे आगे मोल रेशो मालूम करेंगे। मोल रेशो में हमने क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तमाम मोल से। गौर करें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.17, 2.17 से डिवाइड कर देते हैं 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17, अगेन 13.01 डिवाइडेड बाय 2.17, 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 और ये हमारे पास 1। तो कार्बन कितने बन रहे हैं, कार्बन बन रहे हैं 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 में एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1। आई होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्सरसाइज में हम वो भी करते हैं।